देखिए 7 कैरेक्टर में हमारे पास क्या क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा रीज़न ऑफ द सक्सेस। ये हमने आपको बता दिया अभी कि इसमें क्यों लिया है इन्होंने। अब ये 7 कैरेक्टर इन्होंने लिए थे किस किस चीज़ के लिए थे। देखिए स्टेम हाइट, ठीक है, स्टेम हाइट ली थी जिसमें टॉल एंड ड्राफ्ट का इन्होंने करा था। फ्लावर कलर लिया था वॉयलेट एंड वाइट कलर, फ्लावर पोजीशन एक्साइल एंड द टर्मिनल। पॉट कलर लिया था ग्रीन एंड द येलो, ठीक। उसके बाद आ जाएगा शीट कलर। शीट कलर क्या होता है, जो हमारा बीज होता है उसका कलर येलो ग्रीन में लिया था। शीट शेप लिया था राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक। अब इन्होंने मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड में दो चीज़ों में इन्होंने इसे डिफ्रेंशिएट किया। बट इसे मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में जो इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था उसके लिए इन्होंने इसे सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा है और डाईहाइब्रिड को हमने इंडिपेंडेंस रिसोर्समेंट भी कहा है, ठीक है। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो सिंपल क्रॉस होता है। सिंपल क्रॉस का मतलब इसे नॉर्मली हम लेकर के इस तरीके से क्रॉस करा देते हैं, ठीक। परफॉर्म्ड बाय द मेंडल। क्रॉस स्टडी करी थी इन्होंने इंटेलिजेंस सिंगल कैरेक्टर में। अब इसमें इन्होंने पाइसम सटाइवा लिया था जिसमें इन्होंने टॉल एंड ड्राफ्ट। अब देखिए टॉल एंड ड्राफ्ट मैंने आपको किसी स्टेम हाइट में बताया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई इन्होंने ये जो टॉल एंड ड्राफ्ट वाला कैरेक्टर था ये किस में लिया, स्टेम में लिया था। और किस में मतलब करा था इन्होंने एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में करा था। ये जो क्वेश्चन है इसी तरीके से पूछे जाएंगे, इसके अलावा नहीं। जो मतलब बहुत हाई फाई लेवल का भी आता है, वरना अगर आपकी तैयारी तो आपको हाई फाई लेवल की नहीं लगेगा पेपर। इसमें F1 जनरेशन होती है। अब इन्होंने जो था F1 जनरेशन में करा वो सिर्फ प्लांट में टॉल आए सारे। फिर जब F1 का इन्होंने दोबारा से क्रॉस कराया तो उसमें क्या आया, टॉल एंड शॉर्ट दोनों आए। देखिए अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट वो क्रॉस करके बताती हूँ कि इन्होंने किस तरीके से करा। सबसे पहले इन्होंने लिया टॉल, टॉल का मतलब TT, शॉर्ट का मतलब शॉर्ट, ठीक है। अब इन्होंने इससे क्रॉस कराया तो ये आया हमारा TT, ठीक है। अब इसमें ही हमने एक तरफ टॉल एक तरफ शॉर्ट लिए। फिर इसकी जब हम इससे कराएंगे तो T और T, इसकी इससे कराएंगे दोबारा से T एंड T। फिर ये हमारी जो आ गई इसे कहते हैं हम F1 जनरेशन। इसके बाद नीचे जब हम इसकी सेल्फ पॉलिनेशन दोबारा से कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, T और T आ जाएगा। फिर इस T की जब इससे कराएंगे T एंड स्मॉल t आएगा। फिर इस T की T से कराएंगे, फिर ये T की T से तो T और T आएगा। अब देखिए ये हमारा सारा टॉल आ गया। ये कितना टॉल आया हमारा, अगर मैं इसको 100% मानूँ तो 100% में से मेरे पास 50% जो आया क्या आ गया, मिक्स करेक्टर आ गए, ठीक। और ये मेरे पास क्या आ गया, 25% क्या आ गया मेरे पास शॉर्ट में आ गया। और ये 25% मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया टॉल में। समझ में आया क्रॉस कैसे कराया इन्होंने, ये चीज़ कैसे शो करी, ठीक। ये तो हमारा आ गया किसका, सेग्रीगेशन का। अब इसमें सेग्रीगेशन में एक वर्ड और आता है 1:2:1। देखिए यहाँ पे आया 1:2:1। क्लियर हुआ, रेशो कैसा आया 1:2:1, ठीक है। क्लियर हुआ आपको कि किस तरीके से इन्होंने ये कराया था। अब इसके बाद हम आ जाएंगे टू क्रॉस बिटवीन द पेयर। अब इसमें एक रेसिप्रोकल शब्द आता है, ठीक है। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, रेसिप्रोकल मेनली हम बोलते हैं किस चीज़ को, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, जब दो क्रॉस कराए जाते हैं सेम पेयर में, सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप, तो उसको हम क्या कहलाते हैं, रिवर्स क्रॉस कहते हैं। इसे हम रेसिप्रोकल क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा ये जीव विज्ञान है उसमें जितनी जेनेटिक्स के प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है, जीव विज्ञान में अनुवांशिक प्रयोगों का एक सेट होता है। देखिए अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है इंग्लिश या हिंदी में तो भी आप क्लियर कर सकते हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा हिंदी में भी ट्रांसलेट और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके इसलिए बताती हूँ कि दोनों बच्चे ईजिली से पढ़ पाएँ। जीव विज्ञान में अनुवांशिक प्रयोगों का एक सेट होता है जो कि क्रॉस में शामिल है। इसमें एक ही माता पिता का उपयोग किया जाता है जिनमें उलट कर दिया जाता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए फादर से A आया, ठीक है, और मदर से B आया। अब ये बच्चे में जो हमने पहुँचाया AB बन गया, ठीक है। अब इसका ये जो है एक ही माता पिता का उलट कर दिया जाता है। तो माता पिता का मतलब क्या है, अगर नर में मादा, मादा में नर, क्रॉस इस तरीके से, मतलब फीमेल में मेल का और मेल में फीमेल का क्रॉस करा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें आएगा हमारा टॉल प्लांट प्रोड्यूस द F2 जनरेशन, ठीक। इसमें टॉल प्लांट एंड ड्राफ्ट प्लांट जो अभी मैंने आपको पीछे क्रॉस करके दिखाया है ये वो चीज़ है, ठीक है। ये इन्होंने इस तरीके से करी, आपको थोड़ी टफ लगेगी, मैंने ईजी वे में आपको करके दिखा दिया। अब हमारा आ जाएगा जीनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो। अब ये जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक क्या होता है ना,
ये भी तो दिमाग में आ रहा होगा कि जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक क्या होता है। मैम बार बार जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक बोल रही हैं। जीनो और फिनो ये जो होते हैं कॉम्बिनेशन होते हैं गैमीट के, जो हम किससे, प्यूनेट स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इसका नाम क्या होता है, प्यूनेट स्क्वायर मेथड, जो किसने करा था, ब्रिटिश जेनेटिक RC पुनेट ने किया था। किसने किया था, RC पुनेट ने किया था। देखिए फिनोटाइप होता है जो उसके फिजिकल कैरेक्टर दिखते हैं, और जीनोटाइप जो होता है वो होता है उसके जीन्स के अंदर जो हम डिफ्रेंशिएशन ईजिली कर पाते हैं। अब ये टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फिनोटाइप है। और जीनोटाइपिक क्या हो गया, ये हमने जीन्स का क्रॉस कराया है, जीनोटाइपिक हो गया। बैक क्रॉस एंड द टेस्ट क्रॉस इज अ वन करेक्टर। बैक क्रॉस इज द F1 प्रेगनेंसी में ये वन मतलब सिर्फ एक करेक्टर शो करता है। बैक क्रॉस रिसेसिव होते हैं, पेरेंट्स से टेस्ट क्रॉस से कराया जाता है, ठीक है। अब बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस हो गया आपका ये जो अभी हमने देखिए, ये तो हो गया हमारा टेस्ट क्रॉस। अब बैक क्रॉस क्या हो गया, जो हमने टेस्ट क्रॉस से मिला हमने दोबारा से इससे करा दिया, ये हमारा बैक क्रॉस हो गया कि मतलब दोबारा से उसकी आपस में कराई, उसको दोबारा से उससे कराया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आएगा बैक क्रॉस एंड द टेस्ट क्रॉस वन करेक्टर। अब ये वन करेक्टर आ गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये देख लीजिएगा टेस्ट क्रॉस क्या हुआ ये, ठीक। अब एक क्रॉस बिटवीन द होमोलोगस रिसेसिव एंड द हेटेरोजोगस प्लांट्स इज अ टेस्ट क्रॉस। अब जाएगा डोमिनेंस एंड द रिसेसिव। डोमिनेंस क्या होते हैं, जब दो अनलाइक यूनिट फैक्टर को जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमारा वो क्या कहलाता है, डोमिनेंस, रिसेसिव करेक्टर कहलाता है। अब देखिए जो बड़ा होता है, जो इसमें बड़ा है, जैसे इसमें ये वाला कैपिटल T बड़ा है, इसमें ये कैपिटल D बड़ा है, ये कैपिटल T। अगर मैं इसमें ये पूछूं, ये तो हमारा आ गया रेशो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें करेक्टर के बारे में पूछूं कि कौन सा करेक्टर शो हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा करेक्टर कौन सा आ रहा है, टॉल आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो हमारा बड़ा होता है, जो भी इसमें बड़ा, ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है, जो भी हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, डोमिनेंस कहलाता है। डोमिनेंस का मतलब इसी के करेक्टर शो होते हैं, ठीक है। और ये जो स्मॉल में जो आएगा ये क्या कहलाएगा, रिसेसिव कहलाएगा, क्योंकि ये करेक्टर जो है इससे दबा देता है ये, ठीक है, तो ये रिसेसिव कहलाएगा। देखिए घर में इस चीज़ को हम इजीली याद कर सकते हैं, घर में भी तो जो छोटे होते हैं उन्हें दबाया ही जाता है, तो बस इसमें ये छोटा है तो इसे दबाया जा रहा है, और इसका जो ये है बड़ा है तो ये शो। अब आ जाएगा डाई हाइब्रिड। कोई भी करेक्टर जो है देखिए डाइब्राइड क्रॉस जो है, मैं इसको सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आप इसको इस तरीके से सोचिए कि कोई भी करेक्टर जो दूसरी जनरेशन में जाने नहीं देता डाइब्राइड में, ठीक है। डाइब्राइड में ये कोई भी करेक्टर दूसरी जनरेशन में जाने नहीं देता है। अ क्रॉस बिटवीन द टू इंडिविजुअल स्टडी बाय द इनहेरिटेंस करेक्टर इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक। अब इसमें इन्होंने रिंकल्ड और ये सब कुछ इन्होंने बताया था कि कौन कौन से क्रॉस होते हैं। अब ये भी मैं आपको ईजी वे में समझा देती हूँ, इसमें किस तरीके से आप कर सकते हो, आपको जो है प्रॉब्लम ना हो, ठीक। अब इसमें जो आएगा हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने लिया था राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन। इसमें सबसे पहले हम आर वाई में क्या आएगा, रेड एंड येलो, राउंड, आर का मतलब है यहाँ पे राउंड, ठीक है। आर का मतलब क्या आ गया हमारा, राउंड। आई थिंक आप लोगों को दिख नहीं रहा है, मैं इस पर करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा आएगा आर, इसको इन्होंने लिया राउंड, कैपिटल वाई को लिया था येलो, ठीक है, और फिर इन्होंने स्मॉल वाई और स्मॉल आर लिया था। स्मॉल वाई इसे लिया था रिंकल्ड, ठीक, और येलो को लिया था इन्होंने पेल ग्रीन, रिंकल्ड येलो, इसे इन्होंने ले लिया था रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। अब इसमें क्या था, जैसे हमें ये सब कुछ कैरेक्टर शो करने थे, अगर मैं एक बार में राउंड आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई की कराऊँ, ठीक है, और एक बार में कैपिटल आर कैपिटल वाई की, तो जाहिर सी बात है इसमें तो आर वाई ही मिलेगा, है ना। और अगर मैं इसमें कराऊंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, आर और वाई, ये दोनों कैरेक्टर शो होंगे। तो इसको ही अरेंज करा था, ठीक है। अरेंज कैसे करा था इन्होंने, इसमें जो हमारा दूसरा वाला क्रॉस आया था, ठीक, इसको अरेंज करके इन्होंने बताया था कि किस तरीके से हम क्रॉस को कर सकते हैं। अब इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या देखते हैं, देखिए आर वाई,
यहाँ पे मेरा क्या है आर वाई है, यहाँ मेरा आर वाई है, यहाँ स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको जब हम कराएंगे तो क्या आएगा, सेम हम इसको यहाँ रखेंगे। ठीक, अब एक बार इसकी इन सबसे कराएंगे तो यहाँ आएगा, जैसे आर वाई है, आर वाई आर वाई आर वाई। मतलब मेन ये चीज़ जो है ये आपको करनी नहीं है, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको आगे पढ़ाना हो या कुछ है तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये चार्ट किस तरीके से फॉर्म हुआ है। बाकी हमसे जो पूछा जाएगा पेपर में वो सिर्फ इसका रेशो पूछा जाएगा, कौन सा करेक्टर कितना % शो हुआ था ये पूछा जाएगा, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशो पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा आर आर, राउंड एंड रिंकल्ड आया, राउंड एंड रिंकल आया। देखा राउंड एंड रिंकल इसमें 9 आएंगे टोटल, आप काउंट कर सकते हैं। ये राउंड एंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और रह गया, एक और रह गया, ढूंढो, ये आ गया राउंड एंड येलो। अब देखिए जहाँ पे ये कैपिटल है वो इसने शो किया, राउंड ने शो किया, ऐसे ही इसने यहाँ पे ये शो किया। ठीक है, राउंड एंड येलो इस तरीके से शो होगा। चलिए बस आज हम इतना ही करेंगे, इसका ये वाला करा करके उसके बाद इसके हम कल को क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। अब इसमें आ जाएगा 10 द फिनोटाइपिक रेशो ऑफ द F2 जनरेशन। अब फिनोटाइपिक रेशो जो F2 जनरेशन में आएगी वो क्या है, 9 3 3 1। देखिए फिनोटाइपिक आ गई इसके रेशो में। जीनोटाइपिक रेशो जो हम करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो 1:2 रेशो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सेकंड लॉ जो होता है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये उसमें आएगा 1:2:4:1। अब इसको जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस को हम दूसरे नाम से जाते हैं फॉक लाइन मेथड और डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इस चीज़ को आप इतना याद करिएगा, फिर कल को हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके।